नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का इस कृषि बुलेटिन में पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यशाला में औषधीय पौधों के उत्पादन में एमएसएमई के महत्व के बारे में हुई चर्चा। किसानों ने तूर की दाल पर एमएसपी बढ़ाने की मांग की। केंद्र फसल बीमा योजना में कर सकता है बदलाव, जाने कैसा होगा नया फॉर्मेट। मसाले की कीमत में हो सकती है बढ़ोतरी, मंडी में पहली बार जीरा 46,600 के पार। सोने की कीमतों में जारी है तेजी, 120 रुपए हुआ महंगा, जाने 10 ग्राम का ताजा भाव। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गेहूं खरीद में मिली ढील, खराब क्वालिटी के गेहूं की खरीद भी एमएसपी पर होगी। किसानों के लिए खुशखबरी, बिहार में मशरूम की खेती पर मिल रही बम्पर सब्सिडी। कुत्ते पालन में रखे विशेष सावधानी, पालने से पहले जाने पूरी जानकारी। देश की राजधानी दिल्ली ने स्कूलों को जारी की गाइडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित औषधीय संवर्धन की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। औषधीय और सुगंधित पौधे के उत्पादन में एमएसएमई के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। इस औषधीय संवर्धन की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में आ रही बाधाओं के विषय पर चिंतन करना और इससे जुड़े तकनीक और भविष्य में इसे सक्षम बनाने पर नए तरीकों को जुटाना है। एएएफसी इंडिया लिमिटेड भारत में कृषि, ग्रामीण विकास और अन्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के लिए परामर्श और सलाह प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। एमएसएमई 60,000 से ज्यादा उत्पादों का निर्माण कर रहा है और देश में 11 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजगार का माध्यम बना हुआ है। उन्होंने उद्यम पंजीकरण के बारे में बताया, जिसमें कोई भी व्यवसायी यदि अपने व्यवसाय को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में पहचान देना चाहता है तो वे एमएसएमई के तहत पंजीकरण करवा सकता है। किसानों को तूर की दाल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों ने सरकार से इसकी एमएसपी को बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली दाल संगठन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा कि पिछले कई सालों से तूर के दाल का उत्पादन कम हो गया है, जिस कारण बाजार में इसकी कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। सुरेश अग्रवाल ने कहा कि अन्य दालों की तुलना में तूर की दाल को तैयार होने में ज्यादा समय लगता है। सरकार ने इसकी एमएसपी को भी 7,755 रुपए प्रति क्विंटल से घटाकर 6,600 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। हालांकि इसके दाम गिरने और लगातार मांग बढ़ने की वजह से सरकार ने 2023 से 24 के वर्ष में तूर के आयात को और बढ़ाने की योजना बनाई है। सरकार ने पिछले कुछ महीनों से तूर के दाल के दामों में 8 से 10% का इजाफा को देखते हुए इसके दाम पर निगरानी रखने के लिए समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार फसल बीमा योजना में बदलाव कर सकती है। खास बात यह है कि बीमा के नए फॉर्मेट को इसी खरीफ सीजन में लागू किए जाने की उम्मीद है। दरअसल पुराने फसल बीमा फॉर्मेट के तहत बीमा कंपनियों को फसल मुआवजा देने से ज्यादा खर्च करना पड़ता था, इसीलिए कंपनियां फसल बीमा योजना करने से पीछे हट रही थी। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना में बदलाव करने का फैसला किया। अब कहा जा रहा है कि नए फॉर्मेट के तहत राज्य को 2 नए ऑप्शन दिए जाएंगे। इसी के आधार पर बीमा कंपनियां किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान करेगी। खबर यह है कि सरकार पशु बीमा स्कीम में भी जल्द ही बदलाव कर सकती है। दूध दही के बाद अब मसालों की कीमत में आग लग सकती है। खासकर जीरे की कीमत में बहुत अधिक उछाल दर्ज की गई है। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सोमवार को जीरे का भाव 46,600 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। इसका असर खुदरा बाजार पर भी पड़ रहा है। मंडी में भाव ज्यादा होने के कारण जीरे का थोक भाव भी बढ़ा। इसकी वजह मौसम का बिगड़ना बताया जा रहा है। दरअसल बेमौसम बारिश के कारण फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। वहीं जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में अन्य मसाले भी महंगे हो सकते हैं। ऐसे में महंगाई एक बार फिर बढ़ सकती है। इसी बीच खबर है कि उत्पादन प्रभावित होने से चीनी की कीमत में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अब बढ़ते हैं शेयर मार्केट की ओर। ग्लोबल मार्केट में मची हलचल से कमोडिटी मार्केट में जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है। अमेरिका में मंदी की खबरों से एक बार फिर सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। इससे भारतीय मार्केट में भी सोना महंगा हो गया है। घरेलू वायदा बाजार में सोना शुरुआती कारोबार में 125 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। एमसीएक्स पर चांदी भी 297 रुपए तक महंगी हो गई है। कीमतों में उछाल की वजह ब्याज दरों पर एफईडी का फैसला, इंटरनेशनल मार्केट में कोमेक्स पर सोना
$2031 प्रति ऑन्स के भाव पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह चांदी भी $25.63 प्रति ऑन्स पर पहुंच गई है। दरअसल अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यूएस फेड आने वाली बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोक सकता है। इससे सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। बेमौसम बारिश से खराब हुए गेहूं की भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी पर खरीद होगी। खास बात यह है कि इसके लिए केंद्र सरकार ने गेहूं खरीदी के नियम में कुछ ढील दी है। ऐसे में अब किसान बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित गेहूं को भी एमएसपी पर बेच सकेंगे। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त खाद्य सचिव सुबोध सिंह ने मंगलवार को कहा कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में गेहूं खरीद को लेकर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में छूट दी जाएगी। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल पिछले महीने राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में रुक रुक कर कई दिनों तक बारिश और ओलावृष्टि हुई थी। इससे लाखों हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। अकेले राजस्थान में 3 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे में लगी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। इससे गेहूं की क्वालिटी प्रभावित हुई है। गेहूं के दाने की चमक फीकी पड़ गई है। ऐसे में किसानों को डर सता रहा था कि क्वालिटी प्रभावित गेहूं की सरकारी खरीद नहीं की जाएगी। खास बात यह है कि इन तीनों राज्यों में अभी गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। बिहार में मशरूम की खेती करने वाले किसानों के पास सुनहरा मौका है। यहाँ किसानों को एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत मशरूम के उत्पादन पर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने मशरूम उत्पादन की इकाई लागत की राशि 20 लाख रुपए रखी है। 50% सब्सिडी मिलने के बाद किसानों को 10 लाख रुपए की राशि बतौर अनुदान दी जाएगी। कुत्ते को पालने का शौक आज के दौर में बहुत से लोगों का होता है, लेकिन इसको पालने से पहले हमको किन सावधानियों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना चाहिए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम अक्सर कोशिश करते हैं कि जब भी कुत्ते को पाले तो उसके पपी को ही पाले। कुत्ते के बच्चे देखने में जितने प्यारे होते हैं, उनकी केयरिंग भी उतनी ही ज़रूरी हो जाती है। कुत्ते किसी भी नस्ल के हो या फिर वो पपी ही क्यों ना हो, उनके घर में रखने से पहले टीके ज़रूर लगवा लेने चाहिए। कुत्ते को समय से टीके ना लगाने पर इनमें कई तरह की बीमारियां होती हैं। कैनिनाइन डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, पैरवोरियस, रेबीज एंड लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियों के लिए टीके आवश्यक होते हैं। दिल्ली में लगातार तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में यहां का अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। वहीं इसके बाद 18 अप्रैल तक 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा कई राज्यों में हीट वेव की स्थिति की भविष्यवाणी के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए एक सलाह जारी की है। दिशा निर्देशों में दिल्ली सरकार ने कहा कि शिक्षा निदेशालय के तहत मान्यता प्राप्त दिल्ली के सभी स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि दोपहर की शिफ्ट के दौरान असेंबली ना हो। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने कहा है कि सभी स्कूलों में छात्रों को पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही कक्षाओं के दौरान छात्रों को वाटर ब्रेक दिया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से कृषि से जुड़ी सभी तमाम खबरें जानने के लिए कृषि जागरण के साथ बने रहिए। धन्यवाद।